अच्छा, जो फोन जेब में रखा है वो सिर्फ कॉल करने या मैसेज भेजने के लिए तो है नहीं। क्या हो अगर कोई कहे कि उसी फोन से ब्रह्मांड के कुछ सबसे शानदार नज़ारे भी कैद किए जा सकते हैं। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे स्मार्टफोन ने एस्ट्रोफोटोग्राफी यानी तारों की तस्वीरें खींचने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। चलिए शुरू करते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, कमाल है ना। यह है ओरियन नेबुला, गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल जहां नए नए तारे जन्म ले रहे हैं। यह खूबसूरत है, रहस्यमयी है, और बिल्कुल यही वो चीज़ है जिसे एस्ट्रोफोटोग्राफी कैद करने की कोशिश करती है। तो सोचिए, अगर इस अद्भुत नज़ारे को कैमरे में कैद करना उतना ही आसान हो जाए जितना कि जेब से फोन निकालना। बस यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है कि कैसे एक बहुत ही खास और मुश्किल शौक अब हर किसी की पहुंच में आ गया। देखिए, स्मार्टफोन के आने से पहले सितारों की तस्वीरें खींचना एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी। मतलब ये एक ऐसा शौक था जिसके लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं था। इसके लिए बहुत ज्यादा लगन, हुनर और हाँ, पैसा भी चाहिए होता था। इसकी कहानी शुरू होती है 1840 में जॉन ड्रेपर से। फिर एंड्रू कामन जैसे जुनूनी लोग आए जिन्होंने 1884 में ओरियन नेबुला की अपनी तस्वीरों से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 1920 के दशक तक रसल पोर्टर जैसे लोगों ने कोशिश की कि ये शौक और लोगों तक पहुंचे, लेकिन सच तो ये है कि ये तब भी कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित था। ये जो कोट है, ये उस दौर की मेहनत को साफ दिखाता है। बात सिर्फ एक फोटो खींचने की नहीं थी, बात थी अपना खुद का टेलीस्कोप बनाने की, घंटों तक फिल्म को एक्सपोज करने की, और फिर खतरनाक केमिकल्स के बीच अपने डार्क रूम में उसे डेवलप करने की। मतलब बहुत मेहनत का काम था। आसान भाषा में कहें तो एस्ट्रोफोटोग्राफी आम लोगों, खासकर नौजवानों की पहुंच से बहुत दूर थी। कस्टम टेलीस्कोप, जटिल क्लॉक ड्राइव जो धरती के घूमने के साथ तारों को ट्रैक करते थे, और फिर अपनी फिल्म को डेवलप करने के लिए एक पूरा डार्क रूम, ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही महंगा और टेक्निकल शौक बना देते थे। और फिर सब कुछ बदल गया। एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिसने ना सिर्फ हमारी बातचीत का तरीका बदला, बल्कि अनजाने में ही सही ब्रह्मांड के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। साल था 2008 जब कैमरे वाला स्मार्टफोन मार्केट में आया। बस इस एक डिवाइस ने शौकिया एस्ट्रोनॉमी और फोटोग्राफी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये बदलाव कितना बड़ा था वो इस तुलना से बिल्कुल साफ हो जाता है। कहाँ पहले कस्टम टेलीस्कोप, क्लॉक ड्राइव और केमिकल वाले डार्क रूम की जरूरत पड़ती थी, और कहाँ आज सिर्फ एक स्मार्टफोन, एक ट्राइपॉड और कुछ ऐप से काम चल जाता है। टेक्नोलॉजी ने वाकई सब कुछ बदल दिया है। और मजे की बात यह है कि यह सब जानबूझकर नहीं किया गया। फोन बनाने वाली कंपनियां तो बस बेहतर सनसेट और कम रोशनी में अच्छी पोर्ट्रेट फोटो के लिए कैमरे बना रही थी। लेकिन यही टेक्नोलॉजी, यानी कि वो सेंसिटिव सेंसर जो कम रोशनी में भी बढ़िया तस्वीरें ले सकते थे, सितारों की तस्वीरें खींचने के लिए एकदम परफेक्ट साबित हुए। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस क्रांति का नतीजा दिखता कैसा है। आगे जो तस्वीरें आने वाली हैं वो सब स्मार्टफोन से ली गई हैं, और ये इस बात का सबूत है कि आज के दौर में क्या कुछ मुमकिन है। यहाँ हम चांद की सतह पर मौजूद गड्ढे यानी क्रेटर्स देख सकते हैं, और यहाँ तक कि सूरज पर एक सनस्पॉट भी। और ये सब एक फ़ोन से कैद किया गया है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी सुरक्षा चेतावनी भी है। कभी भी सीधे सूरज की तरफ ना देखें, और ना ही बिना फिल्टर वाले स्मार्टफोन कैमरे को सीधे सूरज की ओर करें। लेकिन ये कहानी सिर्फ हमारे आसपास के ग्रहों तक ही सीमित नहीं है। ये तस्वीर हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे की है, जो रात के आसमान में फैली हुई है। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि अब इसे एक ऐसे डिवाइस से कैद किया जा सकता है जो हाथ में आ जाए। और बात सिर्फ सितारों और ग्रहों से भी आगे जाती है। स्मार्टफोन अब हमारे वायुमंडल में होने वाली घटनाओं, जैसे कि अरोरा की इस हैरतअंगेज खूबसूरती को भी कैद कर सकते हैं। ये देखिए, ये क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन मेल है। ये जो स्टार ट्रेल्स हैं, ये कोई एक तस्वीर नहीं है, बल्कि ये फोन की कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी का जादू है। इसमें बहुत सारी तस्वीरों को मिलाकर एक शानदार फाइनल इमेज बनाई जाती है। इससे धरती के घूमने के साथ सितारों की चाल का एक खूबसूरत पैटर्न बन जाता है। एक ऐसी आर्टिस्टिक टेक्निक जिसे अब कोई भी आजमा सकता है। लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी के साथ एक नया चैलेंज भी आता है। तस्वीर में ये जो लकीरें हैं, ये सैटेलाइट्स हैं जो रात के आसमान से गुजर रही हैं। हाँ, ये कुछ तस्वीरों को खराब कर सकती हैं, लेकिन ये सिटीजन साइंस यानी नागरिक विज्ञान के लिए एक मौका भी पैदा करती हैं, जहां आम लोग इन सैटेलाइट्स को ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं।
तो अब ये सिर्फ सुंदर तस्वीरें खींचने तक की बात नहीं रही, ये एक ग्लोबल कम्युनिटी और एक साइंटिफिक एडवेंचर में शामिल होने जैसा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अब सभी के लिए खुला है। और इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। स्मार्टफोन एस्ट्रोनॉमी जैसे फेसबुक ग्रुप से जुड़कर दुनिया भर के शौकीनों से सीखा जा सकता है, या फिर एनेक्डेटा जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करके सीधे नासा के सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान दिया जा सकता है, जैसे आसमान में सैटेलाइट्स को ट्रैक करना या अपने शहर में लाइट पॉल्यूशन को मापना। और आखिर में हम इस तस्वीर पर आते हैं, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण। ये उन पलों में से एक है जो हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह की याद दिलाता है। ये विशाल है, खूबसूरत है और अब हमारी पहुंच में भी है। तो जो चीज़ कभी कुछ गिने चुने लोगों का जुनून हुआ करती थी, वो अब सभी के लिए एक मौका बन चुकी है। टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, तो सवाल बस इतना है, ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। अगली बड़ी खोज क्या होगी? क्या पता उसकी शुरुआत आपकी जेब में रखे कैमरे से ही हो।